The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। औरतों के हक में सरकार लाख स्कीम चलाए, लेकिन रूढ़ियां हैं कि टूटती ही नहीं। देखिए। आपका क्या नाम है? मनीष सिंह। मनीष सिंह ने यही बोलना चाहता हूँ हाँ। कि मोदी सरकार जब नियम लगा रहा है कि लड़की को हिस्सा लगाने के लिए, लड़की को हिस्सा नहीं लगेगा, लड़का को लगेगा। लड़की को ब्याहने का उचित है। सरकार का कानून यही है, बेटा खेती में कमाएगा, जिएगा, और लड़की को हिस्सा नहीं लगाने का। ऑल इंडिया तक। अच्छा, लड़की को हिस्सा देने में क्या दिक्कत है? लड़की को हिस्सा लगने में दिक्कत है। मेरे को फंसाया गया हुआ है शादी में कि आप बोलने से फंसा दिया इधर। लड़ो नहीं भाई। बोलने से हमको फंसा दिया गया हुआ है। अब हमसे हथकड़ी लगा रहा है कि आप खेती खोज रहा है कि लड़की को हिस्सा। लड़की मेरा है बेटी, लेकिन बेटी मेरे को कहना पर नहीं रह रहा है कि आप मेरे को ब्याहेगा, मौसा ब्याहेगा, कोई ब्याहेगा। ये नियम नहीं लगेगा। जब लड़की के बाप नहीं बोलेगा तो उसका शादी नहीं होगा। मेरा बात पर नहीं चल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि बोलन तो ये सब लोग आपको शांत क्यों करा रहे हैं? वो चाचा है, वैसे नियम लगा रहे हैं कानून का। लड़की को हिस्सा नहीं लगेगा। इसका क्या हम भाषण ले रहे हैं? नहीं, लड़की को हिस्सा लगाना गलत चीज है। लड़का और लड़की तो सब बराबर होता है ना। ठीक है, लड़की बराबर। लड़की को ब्याहने का उचित है। तो ब्याह दिया लड़की को, लेकिन उसके बाद उसका हिस्सा है तो क्या समस्या है? लड़की खोज आज के जमाना है। लड़की को फंसा करके यहाँ से घर खेत ले करके माँ बाप के तरफ बसेगा और फिर वो बेटा को खाली कर देगा, कोटोरा में भीख मंगा के छोड़ देगा। एक दूसरे घर का लड़की आपके घर भी तो आएगा। वो तो है। अच्छा, वो है। आज ये नियम से शादी कर रहा है, घर पर औरत नहीं रहने चाह रहा, उसका क्या करेगा? तो घर पे औरत शादी कर सकते हैं ना। घर पे औरत नहीं रह रही तो बाहर रहेगी, स्कूल जाएगी, पढ़ाई करेगी, नौकरी करेगी। वो औरत छोड़ के भी भाग जाता है ना। तो वो तो आदमी भी भाग जाता है। नहीं, छोड़ के भागता है, उड़ाना नहीं चाहता है। आदमी भी तो भाग जाता है ना, भाग जाता है। अरे भाई, क्या नाम क्या है आपका? मनीष। हाँ। आदमी भी तो भाग जाता है। हाँ। तो सारा शक्ति, आपका सारा गुस्सा औरत के लिए क्यों है? औरत के लिए अच्छा नियम लगा दीजिए कि जब जिसको आज औरत के जमाने में बच्चा नहीं हो रहा है, वो शादी करके बंद चलाया जाएगा घर में। किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। अच्छा, औरत बच्चा करके वंश चलाए। हाँ। तो जैसे अगर कोई औरत नौकरी करता है तो क्या दिक्कत है? नौकरी करता है तो वो भी ठीक है। हाँ, ठीक है। आदमी भी नौकरी करे, औरत भी करे। अभी ये देखो, ये एक खेत काटने आदमी औरत दोनों जा रहे थे ना। हाँ। दोनों बराबर से मेहनत मजदूरी कर रहे थे, तो इसमें क्या समस्या है? इसमें समस्या यही है कि औरत कहने का मतलब है कि घर के जब तक परिवार लड़की के बाप नहीं बोलेगा शादी नहीं होगा। ये नियम लगाता है कि मेरे को मौसा भी आएगा, कोई कहेगा नाना भी आएगा, कोई कहेगा मेरा फूफा भी आएगा। ये नियम है। अब जैसे हम मालिक हैं, मालिक के बात पर कहना नहीं चल रहा है। यही हो रहा है कि संपत्ति चोर होता है लड़की का, कि मौसा के नाम पर भी आता है तो वो संपत्ति लिखा करके अपना जिम्मा में बसता है। हाँ। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ? आपके साथ कुछ ऐसा मुकदमा हुआ है क्या? हाँ, ऐसा घटना हुआ है। तभी आप इतना गुस्से में हैं। हाँ, वही तो आप गुस्से में रहिए। सब औरत को, लड़की को क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि घर पे रहे? यार, जो मर्जी उसका करे। उल्टा सिल्टा बोल रहे हैं। जब हम ब्याहने चाहते हैं तो मेरा कहना पर नहीं चलता है, कहता है मौसा ब्याह पर। आपके कहने पे क्यों चलेगा? वो अपने कहने पे चलेगा। आप किसके कहने पे चल रहे हो? सबने आपको चुप कराया, आप चुप हुए नहीं हुए ना। हाँ। अपने मन से चले ना। हाँ। तो वो लड़की भी अपने मन से चल रहा है, क्या दिक्कत है? दिक्कत आप किसी के मन से नहीं चलो और आपके मन से सब चले। हाँ। अरे हाँ, क्या ये कहा मेरा मन तो नहीं चल कमाल है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ा है। हाँ, कि हम अपने मन से चले और सब हमारे मन से चले। हाँ? बाकी नेता वेता कोई पुराता है कि नहीं? हाँ, वो तो ठीक है। कौन ठीक है? नेता में ये है, गांव में नली देखिए, यहाँ से समूचे प्यारे पूरा हरा नहीं जा रहा है। यहाँ जानता पैसा मिलता है, कुल पॉकेट में रख लेता है। कौन पॉकेट में रख लेता है? कोई भी रख लो। आए थे बताइए, नली ये हरा नहीं जा सकता है बंद करके। अच्छा, पंचायती में
कौन मुखिया रख लेता है, कौन रख लेता है? अब कौन रखता है? कोई अरे कहता खुल के उधर रख बोलिए लेता ना। है, कोई उधर रखता है। नली नहीं बन रहा है। नली नहीं बन रहा है। हाँ इतना गुस्सा है तो जाके बटन दबाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, बटन वोट देते हैं कि नहीं? हाँ, वोट देते हैं ना। वोट देखते हैं। जिसका कौन सा कहता नेता- जिसका कहेगा उसका वोट दूंगा। कौन कहेगा? क्या तो सब रहा है कि हमको दो, कैसे तय करोगे? नीतीश के पड़ेगा, नीतीश से पड़ेगा। नीतीश के पड़ेगा। मतलब गुस्सा भी नीतीश से, पर वोट नीतीश के पड़ेगा। अच्छा, ये सब बाकी सब नेता जो है, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी, अब्दुद्दीन ओवैसी, यार पप्पू बाकी सब यादव। नेता है ना, सब रुपया घोटाला खर्च जाता है। अब जैसे राशन कार्ड आया, मेरा राशन कार्ड जिंदगी में नहीं बना, तेल नहीं दे रहा है। हाँ, ऐसा है, सबको पैखाना बनाए। मैं हल्दीराम कमा के पैखाना बनाऊं, पैखाना सरकार हल्दीराम कमा के मतलब? कमाई से बनाया हूँ मैं पैखाना। कहता है सरकार पैसा देता है पैखाना बनाने के, मेरे को पैसा पैखाना बनाने के घर में नहीं दिया था। हाँ, आप सक्षम होंगे इसलिए आपको नहीं दिया होगा। नहीं दिया। हाँ, वो गरीबों के लिए है योजना। वो तो गरीब तो हम भी हैं, हाँ। राजा थोड़ा है। हाँ, अरे राजा और गरीब के बीच में भी तो कुछ होता है। हाँ, वो तो होता है। हाँ, टीम गंगा के सौरभ त्रिपाठी, अभिषेक गुप्ता और जेरी शेखपुरा पहुंचे। वहां किसानों से पूछा कि केंद्र सरकार जो आर्थिक सहायता दे रही है उस पर उनकी क्या राय है। सुनिए। श्री मोदी कहते हैं कि भाई एक तो उन्होंने 2,000 रुपये 6,000 रुपये साल की व्यवस्था जो की, वो किस्त आप लोग की आ रही है अकाउंट में? आई वो आ रहा है सर, वो आ रहा है, मगर उससे 2,000 से क्या होगा? वो 6,000 आता है, यहाँ 2-4 लाख लॉस जा रहा है, खाल तिरा रहा है किसान के, इसलिए कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान के आश्रित प्रधान होता है, मारा हो गया तो 3 साल से लगातार मारा चल रहा है सर, इसको पटवन के कोई साधन भी नहीं है। तो हम सब तो 6,000 काफ़ी नहीं है, यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था हमरा चाहिए, वो 6,000 नहीं चाहिए, हमरा नहर चाहिए, अपर सकरी से हमरा नहर चाहिए, जिससे कि हम खेती से उपजा के दाल भात खाने के भी कुछ उपाय करें सर। मतलब आप लोग का मानना ये है, अगर सही व्यवस्थाएं हो, पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो और खरीद सही तरीके से हो, सिस्टम उसका बना हो, तो आप लोग को किसी सब्सिडी, किसी पैसे की जरूरत नहीं है। हमरा सब्सिडी कुछ भी नहीं चाहिए, मगर व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था चाहिए इसके। सरकार कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। 2,000 देला से क्या होगा? हमको थोड़े बेरोजगारी मिट रहा है सर, कुछ नहीं भी मिट रहा है। वो भी 2,000 ऐसे थोड़ा मिलता है सर, उसके लिए कितना जगह घूस देना पड़ता है। इसका जोड़ेगा किसान तो कितना तो कहता है कि हम उस फेरा में फंसबेन करेंगे। कहाँ घूस देना पड़ता, कौन मांगता? कहीं भी जहाँ ऑनलाइन होता है तो जो ऑनलाइन का चार्ज है, मान चलिए 50 रुपया, उसमें मान चलिए एक किसान से 500, 600, 1,000 रुपया जो है देता है। हाँ, बनाएंगे। और उस विभाग में जाने के बाद अब यहाँ का जो सीओ है, उस सीओ भी जो है पेंडिंग में डाल दिया। यानी जो भी बिहार सरकार के तरफ से जो पदाधिकारी लोग हैं, उनका तो इतना मन बढ़ गया, इतना मन जो है बढ़ा हुआ है कि किसान को बेट देवे नहीं करता। कोई भी काम के लिए, किसान के लिए, केसीसी के लिए दौड़ते दौड़ते अब 6 महीना साल भर दौड़ेगा, उसके बाद काम नहीं होगा तो ऐसे ही किसान जो है निराश हो जाता है। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड पर सवाल किया गया। सुनिए किसानों ने क्या कहा। मैनेजर लेते हैं 10,000 लेते हैं, केसीसी में हम लेते हैं जो कर्ज ने सर, पहले ही हमको 15,000 वहाँ लेगा, तब हमको केसीसी देगा। हाँ, जमीन आपके साथ हुआ है? हमको साथ तो 2 बार हुआ सर। अब पूरा किसान के साथ वही, किसी ने बगैर देने 15,000 बगैर कोई भी कमीशन नहीं देगा मैनेजर के। 1 लाख रुपए अगर आपने लिए तो 15,000 कमीशन देते हैं हमको, जो सरकार छूट देते हैं वो जो मैनेजर खा जाते हैं। हाँ सर। तो आपने मान लीजिए 1 लाख लिए, 15,000 85,000 आया। हाँ, अब 85,000 का वोचर बनता है ना सर, तो उसमें 50,000 जी मेरा शंभू यादव नाम हुआ, 50,000 मिलता है सर, तो उसमें 15,000 मैनेजर पहले कमीशन लेता है। निकाल 1 लाख जैसे लोन लिया आपने जी, हैं, उसमें कितना आएगा हाथ में और कितना देना? हाथ में सर 50,000 आएगा। कैसे? नहीं, उतना 85,000 एक बार नहीं देता है सर, साल में सर किस्ती वाइज। इसका तरीका कौन समझाएगा कि कैसे होता है, कितना जाता है, कितना आता है? सर 1 लाख के जब उसका अथी होता है ना, लोन जब पास होता है तो उसमें 15 से 20,000 यदि वो देख लिया, वो चेक करता है कि कैसा आदमी है। तेज तरह यदि आदमी है तो मैक्सिमम उससे 15 से 18,000 1 लाख में काट लेता है। और यदि वो देख लेगा कि भोम है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित परिवार नहीं है, और किसान उस चेहरा से पहचान जाता है, आते पहले तो कम से कम 100 मरते उसको बुलाएगा, फलना डेट में आइए, फलना डेट में। वो भाप लेता है कि कैसा किस ढंग के ये आदमी है। और उसके बाद किसी से 22,000, किसी से 25,000, 1 लाख यदि लोन उसके नाम से पास हुआ, कर्जा उसके नाम पर 1 लाख बना, लेकिन उसको मिलेगा 75-80
यही उसको हाथ में जाता है, और वह भी किस्त बाई किस्त करके देता है, एक बार नहीं देता है। और जब जब देगा, जब मान के चलिए वह कमीशन जो है काटते चला जाएगा। यही किसान के 100 बार दौड़ो, पहले फिर 25-30 हजार रुपया की वो रिश्वत दो। दौड़ाता है इसलिए कि इस आदमी को हम पहचाने कि किस ढंग का ये आदमी है। और कहीं जितना भी बैंक है सब में दलाल 20-20 को लगा हुआ है। जाता है आदमी, तुरंत दलाल उसको कवर कर लिया। हाँ, अधिकारी नहीं मिलता, डायरेक्ट मैनेजर बातें नहीं करता है। जब उसके पास जब जाएंगे कि हमको थोड़ा सा देखिए KCC बना लिए हैं और हमको लोन लेना है, बोलेगा कि लोन अभी नहीं हो रहा है। तो वो जो है दलाल हमारे पीछे लग जाता है। दलाल पूछता है कि कहाँ एल होल, की करे होल, तो एलियल देखो ने जिना है काम जब कुछ KCC बनेलिए हल, कुछ चावल लोन उन लेवे। तो बोले अभी तो मैनेजर साहब बोले नहीं करथून, लेकिन बोले अच्छा ठीक है हम तोरा लिए लगो ही हो। और वो सिर्फ मैनेजर जो है दलाल के साथ सेटिंग है, दलाल उसको जैसे जैसे कहेगा उस हिसाब से वो आगे काम बढ़ाता है। बिना दलाल के एक किसान के भी KCC आज तक होबे नहीं किया। कोई ऐसा किसान है जिसको इसने 1 लाख लिए हो, 1 लाख मिल गए हो यहाँ पे? किसी को नहीं। और सब किसान लोन जो है ना, सब किसान लेने हैं। कोई भी चुकाते हैं आप लोग? जी चुकाते हैं सर। हाँ सर चुकाते हैं। हाँ चुकाते हैं। ये भी मतलब चलता है, मतलब ऐसा अखबारों में छपता है, तमाम जगह रिपोर्ट आती है भाई कि किसान जो है लोन ले तो लेता है, किसान क्रेडिट कार्ड पे लेता है किसानी के लिए और खर्चा करता है और चीज़ों में, और उसके बाद चुकाता नहीं है। और सरकार के भरोसे रहता है कि सरकार माफ़ कर देगी कर्ज। जब ऐसा होता है सर कि जब एक बार हम लोन लिए ना, तो दोबारा यदि हम लोन लेने के लिए चाहेंगे तो जब हमारे ऊपर कर्ज रहेगा तो वो देबे नहीं करता है, देबे नहीं करता। कम से कम उसमें 50% जब जमा करेंगे तभी वह आगे लोन, और भी बिना दलाल के तो काम होगा नहीं। बिना दलाल के काम होबे नहीं करता। कर्ज किसान लेबे करते हैं। तो शिकायत नहीं करते आप लोग जाके किसी से? कभी किसी बड़े अधिकारी DM के पास गए हो, किसी पदाधिकारी के पास गए हो? पदाधिकारी खुद बोलते हैं कि जहां आपको जाना है जाइए। खुद पदाधिकारी कहता है कि जहां आपको जाना है, कहां तक आपको देखल है, जहां आप जाइए। तो मान चलिए वहां से उसको टैग है, भरोसा है कि हमको कुछ नहीं बिगड़ा, तब ने उस ढंग के वो बात रखता है। कितना मरते शिकायत हुआ है। पैसा सर हमके हाथ से वो नहीं लेते हैं, दलाल थ्रू लेते हैं। पैसा निकाले दलाल पहले कितना 15,000 काट ले कोबरा से। हाँ, डायरेक्टर मैनेजर साहब ले तो पकड़ाइबे करे। जैसे कि 1 लाख जारी हुआ तो पहले सीधे मैनेजर के हाथ में आएगा, वो निकाल लेगा अपना हिस्सा, फिर आपको बाकी देगा। नहीं, हमरे ही हाथ में देता पैसा। जिसके बाद इन्हें दलाल तुरंत इन्हें आके ले लेगा उससे 15,000। जितना बात करिएगा भाई इतना हम लेंगे, तब हम आपको पैसा निकलवा देते हैं। तो गछ लेते हैं कि भाई नहीं है निकल रहा था, हम देंगे 15,000। पहला नुकसान तो वहाँ हुआ कि जो कर्ज लिया, उसके बाद खेती की फसल होगी, वो बेचने का टाइम आया तो कोई भी इसको नहीं लेनिहार है सर। मनमानी भाव 400 रुपये मन रुपये धान बेचते हैं, 450 रुपये दुकानदार लेता है। कोई लेना है सरकारी रेट रहे तब तो सर वहाँ जाकर हम दे दें, मगर कोई रेटे इसको तय नहीं है, तो कोई यूनियन इसको है किसान के लिए। पैक्स वाले क्या गड़बड़ी करते हैं? पैक्स में हम लोग देने के लिए तैयार नहीं है। जो किसान एक बार दिया वो फंस गया तो उससे कौन लड़ाई झगड़ा करने जाता है। अब टीम सोन की रिपोर्ट देखते हैं। सिद्धांत मोहन और रूहानी को मिले बिहार के पूर्व DGP और अब जदयू नेता गुप्तेश्वर पांडे के रिश्तेदार। उनसे पूछा गया कि वो नेताजी के बयानों को किस तरह देखते हैं। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। महाराष्ट्र को लेकर जो जितनी भी बातें चल रही थी, तो इससे मतलब निर्वाचन आयोग भी सवाल खड़ा कर सकता था, उनको ऐसा लगा। महाराष्ट्र को लेकर कौन सी बातचीत? सुशांत केस को, सुशांत केस की बात कर रहे हैं। सुशांत केस आइए जो कि ये उद्धव ठाकरे जी हैं, उनके वो जो एक और हैं, उनका क्या नाम है वो याद नहीं आ रहा है मुझे। संजय राउत। संजय राउत जी जो पहले कह चुके थे कि ये बीजेपी की तरफ से ये हैं वो हैं, ये गृह मंत्री बनेंगे, ये है वो है। तो मतलब बहुत अन्य प्रकार के उन पे ब्लेम लोग कर रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि नहीं, इलेक्शन के टाइम में हमको रिजाइन देना ही वेस्ट रहेगा इलेक्शन से पहले, क्योंकि हमारे ऊपर आरोप लगेगा कि हाँ बीजेपी, अगर हम DGP पद पे रहते हैं तो हम पे आरोप भी लग सकता है कि ये बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। तो उससे अपना साफ सुथरा जो उनकी छवि है, अपने को बचाने के लिए निकले बीजेपी में? नहीं, बचाने वाली बात नहीं है। अपनी साफ सुथरा जो छवि है वो बरकरार रखने के लिए वो सोचे कि नहीं, हमारा ये VRS लेना ही उचित है कि, और हम चुनाव भी लड़ लेंगे। काहे इतना बयान दे रहे थे, उतना मीडिया में बयान दे रहे थे, हर जगह जहाँ एकदम झयम बयान दिए जा रहे थे गुप्तेश्वर पांडे। किसके लिए?
सब पूरे फॉर मीडिया में सुशांत केस में इतना बयान दे रहे थे, इतना सुशांत केस में वो रिया चक्रवर्ती को बोल रहे थे। स्टेट लेवल की बात हो गई थी, तो स्टेट लेवल की बात हो गई तो अब डीजीपी पद पे हैं तो उनका बोलना जायज़ है। बिहार का लड़का था, ऐसा लगा था। अभी तो सीबीआई क्या लगता है अब तो मतलब केस ही अलग उल्टा पड़ गया है। अब तो लोग बताते हैं कि आत्महत्या ही निकल के आ रही है। हाँ, आत्महत्या निकल के आ रही है, हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि हम जो बोलेंगे वो सारी बात सत्य ही निकल के। वो एक ऐसा लगा कि ये सुशांत केस मर्डर है, इसलिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाया, अपनी आवाज़ को बुलंद ये किया। बताइए, जब वो बोले थे कि रिया चक्रवर्ती अपनी औकात में रहें, हाँ, उनका बयान एक वायरल हुआ था, याद होगा आपको? देखिए, एक ऐसे पद पे हैं, वो प्रशासनिक पद पे हैं, और थोड़ा सा ये तो होता ही है कि अब उनको राजनीति का हम इतना नहीं कहेंगे कि अरे आप गुरु, आप बहुत इस गांव में बहुत मुखर वक्ता मिले हैं हम लोगों को, बहुत एकदम साफ साफ बिना किसी डर के अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है? हाँ, इसलिए आप बिना डर के एकदम बिंदास तरीके से जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। हम डरते नहीं हैं, जो भी मुझे लगता है कि ये सही है, ये सही है, वो चीज़ मैं बोलता हूँ, किसी के सामने बोलता हूँ। मैं डरता उड़ता नहीं हूँ किसी। अगर बीजेपी, देखिए, कुछ ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी विरोधी हूँ, और विरोधी ऐसा नहीं हूँ कि उनकी हर उनके कानून पे या ऐसा कुछ है कि तुम मैं विरोध, जो अच्छा लगता है वो बोलते हैं हाँ ये बीजेपी का काम। तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं, थोड़ा सा दूर हो जाइए बब्बन जी हल्का सा। हाँ, हम ये कह रहे हैं ना कि सब दूर होने इसलिए कहें कोरोना चले ना। हाँ, तो दिक्कत ये है ना, जैसे हम वही बात वहाँ पे कर लें कि रिया चक्रवर्ती को औकात दिखाने वाला जो स्टेटमेंट था जी। देखिए, वही चीज़ मैं बोल रहा था कि वो एक पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो ऐसा शब्द वो यूज़ उन्होंने कर लिया, तो गलत है कि सही? नहीं है तो गलत, मैं इसको मानता हूँ गलत है, लेकिन उन्होंने ऐसा बहुत ज़्यादा, कोई हम लोग ऐसे जनरली भाषा में बोल देते हैं बिहारी में कि ए तरीका औकात है, ये मतलब जनरली भाषा में। तो लेकिन अब बिहारी भाषा में बोल देते हैं ना करमेंदु जी, मुद्दा ये है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे समझते हैं ना, किसी को किसी औकात से आंकना नहीं चाहिए, हम लोग को जो लगता है। वो ठीक है, अगर हम लोग जनरली भाषा में अपने गांव के भाषा में बोल देते हैं, तो हालांकि उस चीज़ को हाईलाइट कर दिया गया, तो ठीक है, वो चीज़ गलत था। हम भी बोल रहे हैं कि वो चीज़ औकात जो उस लेवल पे है तो बोल दिए, तो वो चीज़ गलत है। और शायद हमने तो नहीं सुना, लेकिन शायद उन्होंने अपना गलती स्वीकार भी किया कि चलिए हमको औकात नहीं देखना चाहिए। टीम कोसी ने रिपोर्ट भेजी है सिमरिया से। स्वाति और अमितेश को मिले एक सज्जन। वैसे ये बातचीत बहुत सामान्य सी है, लेकिन आप ये देखेंगे कि पक्की सूचनाओं के अभाव में कैसी कैसी भ्रांतियों ने लोगों के दिमाग में जगह बना ली है। धारणा को ही तथ्य मान लिया गया है। आपसे बात नहीं हो पाई थी, आप चले गए थे, फिर मना कर दिया हमको कि बात नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए ना। अरे वोटर है ना जी, वोटर है ना जी, वोटर। बताइए थोड़ा, क्या है इधर का माहौल? राजनीति से हमको मतलब नहीं है, हम अपना फैक्ट्री चलाते हैं, अपनी कारखाना है। हमको राजनीति से मतलब नहीं है या फिर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं? नहीं, मत बताइए वोट किसको देंगे, लेकिन ये बताइए कौन पार्टी कैसा सही लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है? ऐसे तो बीजेपी ही अच्छा है पार्टी, जो कि देश के लिए बहुत कुछ किए हैं मोदी जी, जो आज तक कभी सोचता भी लोग नहीं था ऐसा काम किए। जो हमारे भारत देश की धरती दूसरे देशों के अंदर थी, उनको ले लिया। जो हमारे साथ, जैसे कौन सी धरती ले ली? जैसे चाइना से बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, पीओके, या जैसे कश्मीर वाली मुद्दा है, इस सब में किए तो अच्छा, तो हम समझेंगे। पीओके वापस ले लिया जी, मतलब वो जो धरती अभी भी हिंदुस्तान की धरती चाइना के अंदर था, वो सब तो वापस किए ना। किसने वापस किया? क्या भारत का सेना वापस लिया है। अच्छा, आपको ये लगता है कि भारत, मतलब हमने जो चीन के पास हमारी ज़मीन थी, उधर अक्साई चीन वगैरह का इलाका, ये आपने वापस ले लिया? कहाँ सुना आपने ये? ऐसे जो आता है नेट से आता है, वहीं से सुन। नेट पे कैसे, मतलब सोशल मीडिया, फेसबुक, सब पर है? फेसबुक से या व्हाट्सएप पे भी? जी। तो उसमें आपको ये पता चला है कि हमने चाइना और पाकिस्तान से अपनी ज़मीन वापस ले ली है। अच्छा, तो बीजेपी, आपने बोला मोदी जी का नाम लिया, तो वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व है ना, तो उसका असर है क्या स्थानीय चुनावों में, मतलब क्षेत्र के चुनावों में? तो क्षेत्र के चुनावों में तो आए थे, अगले बार भी चुनाव में तो उनका काफ़ी रहा और रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। हमारे राष्ट्रीय नेता में एक नंबर नेता हैं, फिर उनका क्यों नहीं रहेगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आज़ादी, एक भरपूर जिंदगी।